हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यूटन्स एप्पल। आज हम सीखने जा रहे हैं उन इक्वेशंस के बारे में जो खुद तो लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं, बट उन्हें लीनियर इक्वेशंस में बदला जा सकता है। और जितने भी तरीके हमने सीखे हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, उन तरीकों को इन इक्वेशंस में कैसे लगाया जा सकता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, u प्लस वी इज इक्वल टू 7uv, 2u माइनस वी इज इक्वल टू 5uv। अब यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो अननोन्स हैं, वो हैं u और v। अब लीनियर इक्वेशंस में ये अननोन्स आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होते। आप याद करें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 7 ऐसा कुछ था, बट 7 इंटू एक्स इंटू वाई ऐसे इक्वेशंस हमने लीनियर इक्वेशंस में नहीं पढ़े। एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों को ही 0 सब्सटीट्यूट कर दूं तो मैं देखता हूँ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 इंटू 0, 2 इंटू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इंटू 0। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, जहाँ पे बस 0 रख देने से हमारा सब काम चल रहा हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके सवाल में ये मेंशन्ड रहेगा कि ना u 0 है ना v 0 है, इसके अलावा बाकी सॉल्यूशंस को हमें खोजना है। ये तो चलिए सेटिस्फाई कर ही देता है इस इक्वेशन को, बट क्या इसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं u और v जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें? तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब जब u और v 0 नहीं है तो हमारे पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर आ गई है, डिवीजन की। अभी तक हम u और v से किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हो सकता है u और v 0 होता और 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है। बट एज लॉन्ग एज आई नो दिस, मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा चूंकि दोनों ही नॉन जीरो है तो दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा, और मैं बोथ साइड्स ऑफ बोथ इक्वेशंस को uv से डिवाइड कर दूंगा। तो ये पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा u बाई यू वी प्लस v बाई यू वी इज इक्वल टू 7uv बाई यू वी, और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे 2u बाई यू वी माइनस v बाई यू वी इज इक्वल टू 5uv बाई यू वी। आप देख सकते हैं कि यहाँ u u कैंसिल होगा, यहाँ v v कैंसिल होगा, यहाँ u v कैंसिल होगा, उसी तरह u u v v u v हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास बचा क्या? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 7, 2 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 5। अब अगर 1 बाई वी का नाम हम x दे दें और 1 बाई यू का नाम हम y दे दें, तो आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। हमारे पास अब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा y और माइनस वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें मिलेगा 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12, और x इज इक्वल टू 4। और अगर x प्लस वाई 7 है यहाँ पे, जहाँ x 4 है, तो y हमें मिल गया 3। तो क्या हमारा आंसर आ गया? हमें x और y नहीं निकालना था, हमें निकालना था u और v। तो इस स्टेप पे वापस जाना ज़रूर याद रखें। ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में जाते हैं x और y को निकाल के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, u और v को भूल ही जाते हैं और उनके सारे मार्क्स कट जाते हैं, वो घर आके पछताते हैं। तो हम लोग वापस आते हैं, u और v निकालना चाहते हैं। तो अब x इज इक्वल टू 4 लिखने की जगह हम देखते हैं x क्या है, x है 1 बाई वी। तो हम 1 बाई वी इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, जिससे हमें मिलता है v इज इक्वल टू 1 बाई 4। और उसी तरह y इज इक्वल टू 3 लिखने की जगह y हम देखते हैं कि 1 बाई यू है, तो 1 बाई यू इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, और इससे हमें मिलता है u इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये है। तो 0 और 0 तो सेटिस्फाई कर ही रहे थे जो दो इक्वेशंस हमने निकाले थे, उसके अलावा 1 बाई 4 और 1 बाई 3 भी करेंगे उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 1 बाई एक्स प्लस वाई बाई 2 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और 2 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करते हैं इस बार, 1 बाई एक्स प्लस वाई का नाम दे देते हैं u, और 1 बाई एक्स माइनस वाई का नाम दे देते हैं v। तो हमें मिलता है u प्लस 2v इज इक्वल टू 7, ये पहले इक्वेशन से, और उसी तरह दूसरे इक्वेशन से हमें मिलता है 2u प्लस v इज इक्वल टू 5। अब इक्वेशन 2 माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन 1 हम करें तो हमारा हो जाएगा, इक्वेशन 2 लिखते हैं 2u प्लस v इज इक्वल टू 5, और 2 टाइम्स इक्वेशन 1 होगा 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 14,
और इसे हम चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सारे माइनस में बदल जाएंगे। 2u कैंसिल, v माइनस 4v माइनस 3v, 5 माइनस 14 माइनस 9, हमें मिलता है v इज इक्वल टू 9/3 विच इज़ 3। और अगर v है 3 तो ऊपर हम देखते हैं u प्लस 2v इज इक्वल टू 7 को लिख सकते हैं u प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 7। इससे हमें मिलेगा u इज इक्वल टू 7 माइनस 6 जो कि है 1, u है 1। तो क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, क्योंकि हमें u और v नहीं निकाल के हमें x और y निकालने थे। तो अब देखते हैं v इज इक्वल टू 3 को हम क्या लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि v है 1/x माइनस y, तो v इज इक्वल टू 3 लिखने की जगह हम लिख सकते हैं 1/x माइनस y इज इक्वल टू 3। और उसी तरह u इज इक्वल टू 1 लिखने की जगह अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो मैं देखूंगा u है 1/x प्लस y, तो u इज इक्वल टू 1 नहीं लिख के मैं 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करके x और y निकालना चाहूँगा। यहाँ हमें मिलता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3, दोनों साइड रेसिप्रोकल हमने ले लिया। और इसी तरह यहाँ मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी दोनों साइड हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब इनका नाम हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 रखें और इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करें तो हम देखते हैं y और y तो कैंसिल ही हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 विच इज़ 4/3, तो x हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू हाफ विच इज़ 2/3। और अगर x हमें पता है कि 2/3 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 जो कि इक्वेशन 4 था मेरा यहाँ पे, इसके जगह हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। तो हमारा फाइनल आंसर होता है x इज इक्वल टू 2/3, y इज इक्वल टू 1/3। अगर आप पिछले दोनों सवाल को समझ गए हैं तो एक छोटा सा चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर और 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर। अगर इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर डालें। मैं कुछ ही दिनों में फिर इसके सॉल्यूशन को डिटेल्ड तरीके से एक वीडियो बना के डालूंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो सॉल्यूशन आप तक समय पर पहुंच जाए तो हमारा सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें।